छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी मार्च अप्रैल 2026 के लिए क्वेश्चन पेपर है। इसके पहले भी मैंने 2025 के लिए क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ है। आप दोनों वर्ष के क्वेश्चन पेपर को अवश्य देखिए, ठीक है। इसमें से देखिए पासिंग नंबर तक के फंसते हैं, है ना। कई बार कई चांस में ऐसा होता है कि कुछ ही प्रश्न फंसते हैं, लेकिन कई मेरे जितने भी वीडियो बने हैं अभी तक उसमें कम से कम 40 से 50 नंबर तक के क्वेश्चन जो है जरूर आ रहे हैं, यानी कि आप आराम से पास हो सकते हैं। देखिए भैया, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को घुमाकर उल्टे सीधे तरीके से जो है पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है, ठीक। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं और कमेंट करते हैं कि सर ये नहीं आया था। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, प्रूफ के साथ आता है ना। आप लोग गाइड से भी पढ़िए, नवबोध गाइड आता है मार्केट में, प्रबोध अवेलेबल है, उससे भी पढ़ाई करना है, सिर्फ वीडियो पर डिपेंड नहीं रहना है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है राइबोसोम, ये आंसर लिखा हुआ है, मैं आंसर अलग से आपको नहीं बताऊंगा, रेड कलर में आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। राइबोसोम बिलाई पाए जाते हैं, तो बिलाई कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। हार्मोन क्या होता है? तो हार्मोन जो है ग्रंथि स्राव होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक कौन है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक एलेक जेफरी है। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। अमीबा खाली स्थान में पाचन होता है। अंतःकोशिकी। डबल रोटी पर खाली स्थान का संवर्धन होता है। म्यूकर। डिप्थीरिया का संक्रमण से वायु होता है। अंगूर का किण्वन खाली स्थान द्वारा होता है। ईस्ट। डीएनए के खंडों को जोड़ने का कार्य एंजाइम करता है। लाइगेज। उचित संबंध जोड़िए। प्राक्रिएटिक कोशिका भित्ति, तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है इसका पेप्टी डाइग्लोइन होगा, ये लास्ट ऑप्शन, ठीक है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या होता है ना? डायबिटीज मेलिटस, है ना। माइक्रोस्पोर जो है तीसरा आंसर। परागकण। प्लाजिम्ड क्या होता है? डीएनए वाहक होता है। वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन का आविष्कारक जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। निम्न के वैज्ञानिक नाम लिखे। आम, मानव, बिल्ली, बाघ। तो आम का वैज्ञानिक नाम मेंजोफेरिया इंडिका है। मानव का होमो स्पेसियंस है। बिल्ली का फेलिस डेमोस्टिका है। बाघ का पैंथोर टाइग्रिस है। बायोफाइटा का एक अद्वितीय लक्षण है। तो बायोफाइटा का एक अद्वितीय लक्षण, वह यहाँ अपने जीवन हैक्र जल और थल में पूरा करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति का घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है। कंजनशील पेशी तंतुओं को बनाने वाले दो विशिष्ट प्रोटीनों के नाम लिखिए। एक्टिन और मायोसिन। टेरिफाइटों में नर तथा मादा जनन अंगों के नाम बताइए। तो पुंधानी, एंथीरिडिया तथा स्त्रीधानी। ब्रायोफाइटा के नर व मादा जनन अंगों के नाम लिखिए। नर जनन अंग है एंथीरिडिया और आर्किगोनिया स्त्रीधानी। निम्नलिखित के वनस्पति के नाम लिखिए। घृत कुमारी चावल। तो एलोवेरा, ओराइजा, सेटाइवा। एक द्विबीजपत्री एवं बीजपत्री के कुल नाम लिखिए। एक बीजपत्री है पेपिलियोनिसी और द्विपत्री है लिलिएसी। तंत्रिकी ऊतकी का एक कार्य लिखिए। प्रकार्य का मतलब होता है उसका एक कार्य लिखना है, क्या कार्य करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 4 मिनट हो चुका है, मुझे कम से कम 10 मिनट का वीडियो बनाना है। कोशिकाएं केंद्र के बिना जीवित क्यों नहीं रह सकती? देखिए, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने पर क्या होता है, उसमें मेरा ही नुकसान होता है। मेरा नुकसान इसलिए होता है क्योंकि उसमें व्यूज़ कम आते हैं, है ना। 8 से 10 मिनट वाले को आसानी से कोई भी देख लेता है, इसलिए मैं जल्दी बना रहा हूँ। आप क्वेश्चन को, आपके पास गाइड हो गया या नहीं है गाइड, तो आप वीडियो को ही ध्यान से देखिए, 2-3 बार वॉच करिए, तब आपको जल्दी समझ आएगा। केंद्रक का कोशिका में एक प्रकार्य क्या होता है? तो आरएनए का संश्लेषण स्थान। माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट अर्धसहायक क्यों कहलाते हैं? लिगामेंट स्नायु क्या है? इसके कार्य लिखिए। 5वां प्रश्न है, प्रोटोजाइलम एवं मेटोजाइलम में क्या अंतर है? तो प्रोटोजाइलम और मोटोजाइलम में अंतर है, देख लीजिए और नोट कर लीजिए। लाल रक्त का लाल रंग क्यों होता है? मतलब खून जो है लाल क्यों होता है, उसको पूछा है आपसे, ठीक है। हृदय की ध्वनि कौन सी है? लिखिए। क्षय रोग, टीबी की रोकथाम में प्रयुक्त तत्व का नाम बीसीजी है। दस्त से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर थोड़ी देर में ओआरएस लेने क्यों कहता है? श्वसन की परिभाषा लिखिए। मंदाग्नि अर्जीर्ण क्या है? इसके 2 कार्य लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? इसका परिभाषा लिखना है।
प्रतिजैविक की खोज किसने की? 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। आवृत्ति बीज एंजियोस्पर्म तथा अनावृत्ति बीज जिनोस्पर्म में 3 अंतर लिखिए। यहाँ पर 3 अंतर है, देख लीजिए। निम्न रोगों के जीवाणुओं के नाम लिखिए। हैजा, टाइफाइड तथा क्षय रोग। तो विब्रियो, कोलेरी, साल्मोनेला, टाइफो और ट्यूबरिकोलिसिस। ब्रायोफाइटा तथा टेरिफाइटा में 3 अंतर लिखना है। 3 नंबर वाला सवाल है। इसके बाद है ब्रायोफाइटा के 3 लक्षण लिखना है। जिब्रेलिन की कोई 3 कार्य लिखिए। जड़ और तने में 3 अंतर लिखिए। स्वपोषी एवं विषमपोषी में अंतर। जीन लोनिंग का परिभाषा लिखना है। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के 3 महत्व लिखिए। परजीवी पादप क्या है? पादपों को स्वपोषी एवं जंतुओं को विषमपोषी क्यों कहा जाता है? एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का एक रेखी क्यों होता है? एनीमिया क्या है? हमें प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? 3 कारण लिखना है। सतत पोषी विकास के लिए 2 उपयोगी गतिविधियों के नाम लिखिए। अपने घर में विद्युत ऊर्जा संरक्षण के 3 कार्य बताइए। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न 13, टीका वैक्सीन क्या है? वृक्ष की आयु कैसे ज्ञात कर सकते हैं? मनुष्य के कान की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, वर्णन करिए। तो ये मनुष्य के कान का चित्र है, देख लीजिए, वर्णन भी करना है। इसके बाद इसका थोड़ा सा वर्णन कर देना है। इसके बाद है तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएंगे। तो यह है तंत्रिका कोशिका। अथवा है नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। डीएनए तथा आरएनए में प्रमुख अंतर लिखिए। डीएनए प्रिंटिंग को संक्षेप में समझाइए। जीन नियमन से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को चित्र के द्वारा समझाइए। मानव हृदय की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र दीजिए, हार्ट का। मनुष्य में पाचन प्रक्रिया में निम्न की क्या भूमिका होती है? गैस्ट्रिन, सेटिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोहरा परिवहन से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में दोहरा परिसंचरण का रेखीय चित्र बनाइए। परिसंचरण किसे कहते हैं? परिसंचरण तंत्र के प्रकारों का वर्णन कीजिए। मनुष्य के अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र सहित वर्णन करिए। पौधों की वृद्धि और परिवर्धन ऑक्सिन तथा जिब्रेलिन की भूमिका का वर्णन करिए। परख नली शिशु पर एक टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित के कार्य बताओ। शुक्राशय, पुरस्थ, प्रोटेस्ट ग्रंथियां, गर्भाशय। निम्न को परिभाषित करो। आरोपण, अपरा, तूतक, मोरूला, उल्ब। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले 6 कारक लिखिए।
श्वसन की दर को प्रभावित करने वाले कोई 6 कारक का वर्णन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण का महत्व बताइए। इसके पहले मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड कर दिया है, मैथमेटिक्स कक्षा 12वीं का भी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। कीड़ों को खाने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? घट पादप का वर्णन करें। जल रंध्र एवं रंध्र में अंतर बताइए। कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? रोग लक्षण और रोकथाम के उपाय बताओ। एड्स रोग क्या है? रोग के लक्षण और रोकथाम बताइए। जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण के प्रभाव एवं उसको रोकने के उपाय बताओ। सुजाक रोग लक्षण व उपचार के तरीके बताइए।